दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल आ लॉयल मिनिस्टर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लॉयल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वफादार। मिनिस्टर मतलब मंत्री। बीरबल मतलब बीरबल एक वफादार मंत्री। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को पूरा बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अकबर वॉज आ जस्ट एम्परर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ कभी भी किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर वॉज अ जस्ट एम्परर मतलब अकबर एक न्यायप्रिय सम्राट थे। हिज प्रायोरिटी वॉज टू कीप चेकिंग द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों, हिज का मतलब होता है उनकी या उसकी, और प्रायोरिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्राथमिकता। हिज प्रायोरिटी वॉज मतलब उनकी प्राथमिकता थी टू कीप चेकिंग। टू कीप चेकिंग मतलब इस बात की जांच करते रहना। द वेलफेयर मतलब कल्याण ऑफ हिज पीपल अपने लोगों का। तो इस पूरी लाइन के क्या अर्थ हुआ कि उनकी जो उनकी प्राथमिकता थी वो ये थी कि अपने लोगों के कल्याण के का वॉज टू कीप चेकिंग मतलब कि अपने लोगों का जो कल्याण है उसकी वो जांच करते रहें, उसके वो देखते रहें। इन केस ऑफ एनी ट्रबल। इन केस ऑफ एनी ट्रबल, ट्रबल का मतलब था संकट, परेशानी। और किसी भी इन केस ऑफ एनी ट्रबल मतलब कि परेशानी के किसी भी मामले में या संकट के किसी भी मामले में ही नेवर टुक मच टाइम उन्होंने कभी भी अधिक समय नहीं लिया टू रिजॉल्व द मैटर मामले को सुलझाने का उन्होंने कभी भी अधिक समय नहीं लिया। और दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। रिजॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ का समाधान करना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इन केस ऑफ एनी ट्रबल मतलब कि परेशानी के किसी भी मामले में उन्होंने कभी भी मामले को सुलझाने में अधिक समय नहीं लिया। मोरओवर दोस्तों, मोरओवर का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। मोरओवर ही ऑलवेज सर्व्ड जस्टिस। सर्व जस्टिस का मतलब होता है न्याय करना। इसके अलावा वह हमेशा न्याय करते थे। देयर वॉज नो रूम फॉर चीटिंग इन हिज किंगडम मतलब उनके राज्य में धोखाधड़ी के लिए कोई जगह नहीं थी, धोखाधड़ी के लिए कोई स्थान नहीं था। चलिए आगे देखिए। वन फाइन मॉर्निंग मतलब कि एक अच्छी सुबह अकबर एंड बीरबल डिसाइडेड टू गो ऑन अराउंड द विलेज टू सी ऑफ एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिसाइड करने का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना। सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड। और यहाँ दूसरी वर्ब का प्रयोग किया गया है उसके बाद। और आपको ये चीज़ याद रखनी कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाना है तो पहली वर्ब के बाद आपको टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? वन फाइन मॉर्निंग मतलब एक अच्छी सुबह अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल डिसाइडेड टू गो मतलब अकबर और बीरबल ने जाने का फ़ैसला किया ऑन ए राउंड एक राउंड पर मतलब एक चक्कर लगाने का उन्होंने फ़ैसला किया अराउंड द विलेज गांव का। टू सी ये देखने के लिए, और इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन कि क्या सब कुछ सही चल रहा है।
अकबर ऑलवेज लाइक्ड टू रोम इन द विलेज। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, रोम का मतलब होता है घूमना, उसे रोम कहा जाता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अकबर ऑलवेज लाइक टू रोम इन द विलेज, मतलब जो अकबर थे उन्हें हमेशा गाँव में घूमना अच्छा लगता था। एज जैसे कि इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, जैसे कि क्योंकि ये बहुत सुंदर था। इट एज जैसे कि इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर था। एंड फुल ऑफ ग्रीनरी, और ये हरियाली से भरा हुआ था। ही इंजॉयड द कूल ब्रीज, इंजॉय मतलब आनंद लेना, और वो ठंडी हवा का आनंद लेते थे। कूल ब्रीज मतलब ठंडी हवा। चलिए आगे देखिए। एज अकबर एंड बीरबल वर राइडिंग ऑन देयर हॉर्सेस एंड looking around the village and paying attention to the activities of the villages, they saw a farm of cabbages। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? लंबा सेंटेंस है, इसको छोटा छोटा करके ट्रांसलेट करेंगे। एज जैसे कि अकबर एंड बीरबल वर राइडिंग ऑन देयर हॉर्सेस। दोस्तों राइड का मतलब होता है घुड़सवारी करना या फिर किसी चीज़ की सवारी करना। तो क्या अर्थ हुआ कि जैसे कि जो अकबर और बीरबल थे वर राइडिंग ऑन देयर हॉर्सेस। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है इस तरह के वाक्य जहाँ पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि जैसे कि जो अकबर और बीरबल वर राइडिंग ऑन देयर हॉर्सेस, वो अपने घोड़ों पर सवारी कर रहे थे। एंड लुकिंग अराउंड द विलेज, और वो गांव के आसपास देख रहे थे। एंड पेइंग अटेंशन, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, और वो ध्यान दे रहे थे। टू द एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधियों पर, ऑफ द विलेजर्स, और वो गांव के विलेजर्स मतलब ग्रामीण, गांव के लोगों को विलेजर्स कहा जाता है, मतलब ग्रामीणों की जो गतिविधियाँ हैं उन पर वो ध्यान दे रहे थे। दे सॉ आ फार्म ऑफ कैबेजेस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म है सॉ, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और उसके अलावा आपको याद रखना है कि इसकी हिंदी होती है वे या फिर वे लोग। क्या अर्थ हुआ? और दे सॉ आ फार्म ऑफ कैबेजेस मतलब उन्होंने एक गोभी के फार्म को, गोभी के खेत को देखा। फार्म मतलब खेत और कैबेज मतलब गोभियाँ। आगे देखें। अकबर सेड, अकबर ने कहा, बीरबल लुक एट द कैबेज फार्म। तो अकबर ने क्या कहा कि बीरबल गोभी के खेत को देखो। लुक एट द कैबेज फार्म, इट इज़ सो ग्रीन मतलब ये बहुत हरा है। एंड लुक्स सो ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर दिखता है। डजंट इट क्या ऐसा नहीं है? आई लाइक कैबेजेस मतलब मुझे गोभियाँ पसंद हैं। और दोस्तों कैबेज जो होती है उसे वो पत्ता गोभी को कैबेज कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा? आई लाइक कैबेजेस मतलब मुझे गोभियाँ पसंद हैं। दे आर द बेस्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल्स मतलब वो सब्जियों में सबसे अच्छी होती हैं। बेस्ट मतलब सबसे अच्छी। वॉट डू यू थिंक आपको क्या लगता है, या फिर कह सकते हैं आप क्या सोचते हो। चलिए आगे देखिए। बीरबल रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म में रिप्लाइड। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। योर मजेस्टी मतलब महाराज। यू आर एब्सोल्युटली राइट महाराज आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल सही हो। कैबेज इज़ दी बेस्ट वेजिटेबल, तो उन्होंने क्या कहा कि जो कैबेज इज़ दी बेस्ट वेजिटेबल मतलब कि जो गोभी है वो सबसे अच्छी सब्ज़ी है। इवन आई लाइक इट, इवन आई लाइक इट मतलब मुझे भी पसंद है, मतलब मैं भी उसे पसंद करता हूँ। आफ्टर अ फ्यू डेज़, आफ्टर अ फ्यू डेज़ मतलब कि कुछ दिनों के बाद। व्हेन दे वर अगेन ऑन द राउंड, आफ्टर फ्यू डेज़ मतलब कुछ दिनों के बाद। व्हेन दे वर अगेन ऑन द राउंड मतलब जब वे लोग, या कह सकते हैं जब वे दोबारा से उस राउंड पर थे। दे पास्ड थ्रू द सेम कैबेज फार्म, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। पास थ्रू का अर्थ होता है कहीं से होकर गुजरना, तो आप इसे नोट कर लीजिए। पास थ्रू मतलब कहीं से होकर गुजरना, और सेकंड फॉर्म है पास्ड थ्रू। तो क्या अर्थ हुआ कि कुछ दिनों के बाद जब वो दोबारा से राउंड पर थे। दे पास्ड थ्रू द सेम कैबेज फार्म, वह उसी गोभी के खेत से होकर गुजरे। दिस टाइम मतलब इस बार। अकबर डिड नॉट फील ग्रेट अबाउट द कैबेज लाइक द लास्ट टाइम। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और अगर यदि आप चाहें तो आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट का पहले मेंशन किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
फील का मतलब होता है महसूस करना और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आप इस स्ट्रक्चर को अपने पास नोट कर लीजिए कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नॉट का प्रयोग करना है और फिर डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि डिड नॉट के बाद आपको कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है, हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, दिस टाइम इस बार अकबर डिड नॉट फील ग्रेट अबाउट द कैबेज लाइक द लास्ट टाइम, मतलब इस बार अकबर को गोभी के बारे में मतलब अच्छा फील नहीं हुआ, ग्रेट फील नहीं हुआ, मतलब गोभी के बारे में जो अच्छा फील था वो उन्हें नहीं हुआ लाइक द लास्ट टाइम, मतलब पिछली बार की तरह इस बार उन्होंने गोभी के बारे में अच्छा महसूस नहीं किया, मतलब गोभी को उन्होंने अच्छा नहीं माना। ही सैड, उन्होंने कहा आई हेट कैबेजेस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, हेट का मतलब होता है नफ़रत करना, घृणा करना, या जब हम कोई चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, नापसंद करते हैं, तो वहाँ पर भी हेट का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, ही सैड आई हेट कैबेजेस, मतलब मुझे गोभियाँ पसंद नहीं है, मैं गोभी पसंद नहीं करता हूँ। आई हैव गॉट बोर्ड ऑफ ईटिंग दैम। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये जो बोर्ड है ये एडजेक्टिव है। बोर का मतलब होता है कि चीज़ से मन भर जाना, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, जो कि गॉट का प्रयोग किया गया। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर बोर्ड को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया और उसको वर्ब बनाने के लिए गॉट का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, आई हैव गॉट बोर्ड ऑफ ईटिंग दैम, मतलब मैं उनको खाकर बोर हो गया हूँ। आई डोंट लाइक दैम एनी मोर, अब वो मुझे पसंद नहीं है। और ये किसके बारे में बात हो रही है, ये कैबेज के मतलब गोभी के बारे में बात हो रही है। आई डोंट लाइक दैम एनी मोर, अब वो मुझे पसंद नहीं है। चलिए आगे देखिए। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, आई अग्री विद यू। दोस्तों अग्री का मतलब होता है सहमत होना, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, आई एग्री विद यू, मतलब मैं आपसे सहमत हूँ। योर मजेस्टी महाराज, तो बीरबल ने क्या जवाब दिया कि महाराज मैं आपसे सहमत हूँ। कैबेजेस आर सो टेस्टलेस, और दोस्तों टेस्टलेस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वादहीन। ऐसी चीज़ जिसके अंदर किसी भी तरह का स्वाद ना हो उसे टेस्टलेस कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो उन्होंने क्या कहा कि कैबेजेस आर सो टेस्टलेस, मतलब जो गोभियाँ हैं वो स्वाद रहित होती हैं, स्वादहीन, या कह सकते हैं स्वादहीन होती हैं। हु वुड लाइक दैम, और दोस्तों ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है, और इसकी हिंदी में कई बार कौन शब्द आता है। तो क्या अर्थ हुआ, हु वुड लाइक दैम, मतलब उन्हें कौन पसंद करेगा। इवन आई हेट कैबेजेस, यहाँ तक कि मुझे भी गोभी पसंद नहीं है। अकबर वॉज आ लिटिल सरप्राइज्ड एट बीरबल्स रिएक्शन। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों यहाँ बीरबल के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और रिएक्शन एक नाउन है जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है प्रतिक्रिया। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब हैरान। जो अकबर थे वो थोड़ा सा हैरान थे बीरबल की प्रतिक्रिया पर, वो थोड़ा सा हैरान थे। एज ही रिमेंबर्ड, जैसा कि उन्हें याद था। वॉट ही हैड सेड द लास्ट टाइम, कि उसने मतलब कि उन्होंने लास्ट टाइम पिछली बार उन्होंने क्या कहा था। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, बीरबल डिडंट यू लाइक कैबेजेस। दोस्तों यहाँ ये जो वाक्य है मैं समझता हूँ कहानी के अनुसार जिस तरह से कॉन्वर्सेशन हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको डिड नॉट नहीं होना चाहिए, ये डू नॉट होना चाहिए। तो आप इसको डिड नॉट ना मान के इसे डू नॉट ही मानिए। तो उन्होंने क्या पूछा, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, बीरबल डोंट यू लाइक कैबेजेस, मतलब बीरबल क्या आपको गोभियाँ पसंद नहीं हैं। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, योर मजेस्टी महाराज, यू आर द एम्परर, मतलब कि आप सम्राट हैं। दस इस प्रकार से आई एम लॉयल टू यू नॉट टू कैबेजेस। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए बड़ा मज़ेदार जवाब है। उन्होंने क्या कहा कि महाराज आप सम्राट हैं, इस प्रकार से मतलब इसलिए आई एम लॉयल टू यू नॉट टू द कैबेजेस, मतलब मैं आपके प्रति वफादार हूँ, गोभियों के प्रति नहीं। अकबर लाफ्ड एट बीरबल्स आंसर, जो अकबर थे वो बीरबल के जवाब पर हंसे। एंड दे मूव्ड अहेड, और वो आगे बढ़ गए। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने कहानी में देखा कि जो बीरबल हैं वो हमेशा ही
अपनी बातों से, अपनी बुद्धिमानी से जो अकबर हैं उनको हंसा देते थे और वो ऐसी बात कहते थे कि जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं होता था। चलिए दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और आप कमेंट करके ही बताएं। उसके अलावा हमेशा की तरह आज भी मैं आपको एक होमवर्क दूंगा और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप इस होमवर्क को ज़रूर करें। मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगा और आपको उनका प्रयोग करके 2 सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको उन्हें कॉमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आप उन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। पहला वर्ड आप नोट कर लीजिए, टेस्टलेस। दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है, तो आप जब एक कोई भी वाक्य बनाएंगे तो आप इसे सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का कोई भी आप एक वाक्य बना सकते हैं जहां पर आपको इस वर्ड का यूज़ करना है। टेस्टलेस एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है स्वादहीन, जिसमें स्वाद ना हो। दूसरा वर्ड भी आप नोट कर लीजिए। दूसरा वर्ड है लॉयल। दोस्तों LOYAL, लॉयल भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है वफादार। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहां पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, टेस्टलेस जो कि एडजेक्टिव है, लॉयल और ये भी एक एडजेक्टिव है। तो आपको 2 वाक्य बनाने हैं और आपको उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यदि आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों उसके अलावा मैं आप लोगों के कई बार कमेंट्स देखता हूं जहां पर आप बताते हैं कि सर आप थोड़ी एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए। तो दोस्तों अक्सर मैं आजकल जो मैं स्टोरीज़ ला रहा हूँ एडवांस लेवल की ही होती हैं, लेकिन कई बार मैं बीच में इस टाइप की भी स्टोरीज़ लाता हूँ जो बेसिक लेवल की हों, क्योंकि सभी तरह के सुनने वाले होते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऐसे भी सुनने वाले हैं जिन्हें बेसिक ग्रामर की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए इस तरह की स्टोरीज़ होती हैं। और उसके अलावा यदि आप एडवांस लेवल की सुनना चाहें तो दोस्तों आप चैनल में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कई सारी ऐसी स्टोरीज़ मिल जाएंगी जो कि एडवांस लेवल की हैं, जहाँ पर आपको नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और जो ग्रामर का लेवल होगा वो भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।